हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज तो इतनी सुकून की नींद आई ना, कोई ऐसा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बस ये था कि कहीं नहीं जाना है सुबह, तो आराम से उठ गए। लेकिन ना आज मैं सोच रही थी कि मैं मतलब सोती रहूँगी जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, समय पर ही आँख खुल जाती है, आदत हो जाती है ना, तो वो आदत हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। और मैं छोड़ना भी नहीं चाह रही हूँ। मैंने कहा अगर मैं आज नहीं उठी टाइम से तो फिर अगले दिन भी मैं नहीं उठ पाऊँगी, तो इसीलिए मैं अपने समय पर ही उठ गई हूँ। और उठकर बस मुझे लगा कि हाँ चलो, वैसे तो मुझे मौका नहीं मिलता है कि मैं सुबह सुबह उठ के अपने लिए समय निकाल पाऊँ, लेकिन अब मुझे मिलेगा, मतलब ये 40 दिन मुझे मौका मिलेगा अपने लिए समय निकालने का, तो मैं अपने लिए समय ज़रूर दूंगी। तो मैं आराम से उठी, सारे कामों को मैंने रेस्ट से किया। तो फाइनली स्कूल से तो छुट्टी मिल गई, जॉब से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन घर के कामों से छुट्टी हम औरतों के लिए कभी नहीं मिलती है। वो हमारी मतलब पूरी लाइफ टाइम तक ड्यूटी हमारी रहती है, हर समय हर दिन। कितना प्यारा नज़ारा है, सुबह सुबह का समय है, 5 बजने वाले हैं और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ एकदम ठंडी ठंडी हवाएं और इतनी शांति थी ना, बहुत शांति थी। तो इसको ना आज मैंने बहुत दिनों बाद फ़ील किया, और आज हम ना छत पे ही लेटे थे, तो इसको मैंने फ़ील किया। भाई इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। तो अगर आप भी जल्दी नहीं उठ रहे हैं ना, तो जल्दी उठने की आदत डालिए और थोड़ा समय अपने, बहुत दिनों बाद मुझे तसल्ली से इस तरीके से चलने का समय मिला। मैं 4 बजे भी उठ जाती थी ना, फिर भी मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती थी। बस मैं मतलब ये रहता था कि मैं उठ ही गई हूँ तो ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, सारे काम निपटा के ही स्कूल जाऊँ मैं। लेकिन आज बहुत सुकून था। तो अभी आप सब वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है। नया रूटीन है, आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी, और आप सब बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। देखिए, हम औरतों के लिए अपने लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा जल्दी उठ जाते हैं, तो अपने लिए समय निकाल पाते हैं। वहीं अगर हम ये सोचें कि सबके साथ बैठेंगे, बहुत दिनों बाद मैं सुकून से बैठी, तो मुझे ऐसा लगा कब से मैंने अपने बारे में कुछ सोचा नहीं है। सही बता रहे हैं, देखिए अब वो ये है कि हालात बदलने के लिए दिन रात मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन बहुत दिनों से मैं अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रही थी। बहुत दिनों के बाद आज मैं सुकून के साथ बैठी थी, और इतनी ज़्यादा मतलब वो अच्छे काम करना भी ज़रूरी है जीवन में, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ, खुद के लिए भी समय दो। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद अपने लिए समय निकाला, आराम से उठी और थोड़ी देर सुकून के साथ बैठी, अपने बारे में सोचा कि अब मुझे इन 40 दिनों में क्या करना है, कैसे मैं क्या करूँगी, अपने यूट्यूब पर कैसे काम करूँगी, अपने घर को कैसे मैनेज करूँगी, सारा कुछ। और ना अभी इतने सारे काम हैं घर में। देखिए, आप सभी जानते ही हैं, 7 घंटे की जॉब के साथ ऊपर से 2 यूट्यूब चैनल, तो उसके साथ सब कुछ ना उस तरीके से नहीं चल पा रहा था जिस तरीके से मेरा मन कह रहा था। तो अभी मैं पूरे घर की एक तरफ से छोटे-छोटे पार्टों में डिवाइड करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि एक दिन तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं धीरे-धीरे करना शुरू करूँ।
उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी पता नहीं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ का मौसम तो इतना बुरा है ना, सुबह की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी थी, लेकिन दोपहर में मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन फ़ोन ना बिल्कुल भी वीडियो मतलब मोबाइल फ़ोन इतना ओवरहीट हो रहा है, इतना हीट हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है इससे। तो इस वजह से वीडियो ना मेरा लेट ही आया। वैसे मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप सभी को 2 बजे वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन 2 से 6 बज चुके हैं, लेकिन वीडियो का कोई भी काम नहीं हो पाया, ना थंबनेल बन पा रहा है, ना वीडियो मतलब जब इंटरनेट खोल रहा है ना तो उसका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ना ही वीडियो शूट हो पाया है। दोपहर में मेरा ये मन था, मैंने बहुत सारे काम करे थे, लेकिन वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया था। तो ये सुबह मैंने जो भी काम किए थे वही काम मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मुझसे हो पाया शेयर, उन कामों को मैंने शेयर किया। तो इसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने आ गई हूँ, सब लोग ऊपर सो रहे हैं, तो उसके देखिए सारे काम आराम से हो ही जाएँगे। अब मैंने बिल्कुल तसल्ली के साथ सारे कामों को करना शुरू कर दिया है। सब में झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की, और अभी ना बिल्कुल घर का हर एक हिस्सा मुझे इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और वैसे भी मैं ना अब सारे एक छोटे-छोटे देखिए जैसा मुझे समय मिलता रहेगा उसी के हिसाब से मैं काम करूँगी, एक दिन में तो नहीं कर पाऊँगी। अभी तो सारी ड्रेसें वगैरह रखनी है उठा के, और मतलब लंच बॉक्स भी रखने हैं, बुक्स को भी कुछ बुक्स हैं वो भी रखनी पड़ेंगी। तो ऐसे करके धीरे-धीरे मैं सारे का मतलब सामान को सेट करूँगी, जैसा मुझे समय मिलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं पोछा लगाने के लिए बैठ गई हूँ, मैंने कमरे में पोछा लगाया, बरामदे में। आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, चिलचिलाती गर्मी में मन तो करता है कि बिल्कुल भी बाहर ना निकलो, लेकिन चलो हमारी तो छुट्टी पड़ गई, लेकिन कुछ जो ऑफिस वाले हैं जैसे मेरे हस्बैंड जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको बेचारों को जाना पड़ता है इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, लेकिन भाई पेट की खातिर ना सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ भाई करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो क्या ही खाएँगे, क्या बच्चों को खिलाएँगे। तो उस वजह से सबको मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारे लोग हैं इस मेहनत कर रहे हैं, और अपना-अपना देखिए घर सभी चला रहे हैं, क्या अपनी दुःख परेशानियों को भूल कर, चिलचिलाती गर्मी को सहन करते हुए सब लोग अपने-अपने घर परिवार को चला। तो सबका अपना-अपना तरीका होता है, सबको भई सबकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सब अपना पूरी कर रहे हैं। हमारी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं हाउसवाइफ़ की कि हम भई अपने घर के कामों के साथ-साथ बच्चों को सँभालें, घर के कामों को सही से करें। तो अब मैं सारे कामों को आराम से करूँगी, बिल्कुल मतलब ऐसे करूँगी जिस तरीके से मैं हर दिन करना चाह रही थी, मतलब ना पोछा मेरा सही से लग पाता था जल्दबाज़ी के चक्कर में। अब इन दिनों आराम से धूप से भी मोहलत मिलेगी, और जाने का तो मेरा कहीं प्लान है नहीं, लेकिन देखते हैं कहीं अगर जाने का मौका लगा तो घूम फिर आएँगे। और अभी तो कोई प्लान हमने नहीं बनाया है, क्योंकि वही ड्यूटी का उनका रहता है, फिर वो अकेले रहते हैं, कैसे खाना बनाएँगे, कैसे खाएँगे हम लोग अगर चले जाएँगे तो। तो अभी तो कोई प्लान नहीं है, अगर प्लान बनेगा तो कहीं घूमने फिरने जाएँगे, वैसे अभी कोई प्लान है नहीं। बेटी का बर्थडे भी आने वाला है तो उसकी भी क्लीनिंग करनी है, अभी मुझे सारा कुछ करना है। तो आप सब वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नया रूटीन है, आप सब बताना कि आप सभी के स्कूलों बच्चों की छुट्टी पड़ी हैं या नहीं पड़ी हैं, आप सभी के दिन अभी कैसे कट रहे हैं। बच्चों में ना पूरा दिन निकल जाता है, अब बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है, और आज तो ना मुझे इतना ज़्यादा था, मुझे ये लग रहा था कि मैं जल्दी-जल्दी घर के कामों को निपटाऊँ, और बहुत सारे काम मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। अब मुझे मतलब एक तरफ ये भी खुशी है कि छुट्टी पड़ गई, और मतलब इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरे जितने काम पेंडिंग में पड़े थे ना, जितने काम मैं सोच रही थी मैं अब निपटाऊँगी, तो उन कामों को मैं तसल्ली से अब निपटा सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैंने अपने बच्चों के लिए, जैसे मैं अधिकतर ना घर पे ही रेडी करके कपड़े पहनाती हूँ बच्चों को गर्मियों में,
तो वो कपड़े भी मुझे रेडी करने हैं उनके लिए भी। तो अभी मैं कपड़े तो उनके ले आई हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं उनको स्टिच कर लूँ। आज ना मैंने पूजा पाठ तो नहीं की थी, क्योंकि मैं पूजा पाठ करने के हालात में नहीं थी। तो उसके बाद मैंने पूजा पाठ हस्बैंड जी ने कर दी, बच्चों ने भी नहा लिया है। तो मैंने यहाँ पे दूर से मत्था टेक लिया, क्योंकि अब क्या करा जाए भाई, हम लेडीज़ की प्रॉब्लम है, पूजा पाठ तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने ना मत्था टेका और माता रानी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में फिर लग गई। खाना फाइनली मेरा पूरा बन ही गया था और यहाँ पर मैं सारा कुछ मतलब यहाँ पे ना सेट करने लगी थी, क्योंकि रूम ना बिखर ही जाता है। कितना भी हम रूम को सेट करें, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन फिर भी बिखरा ही रहता है। तो यहाँ पर बच्चे ना बार बार इसको हम कितना भी सेट करते हैं। तो ये सारी वीडियो सुबह के टाइम पे शूट हो गई थी और आज का ही ये वीडियो है, आज ही मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कल भी मेरा कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था और दोपहर में ना कोई भी काम के वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा फ़ोन ओवरहीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरहीट फ़ोन हो रहा है और अपने आप फ़ोन बंद हो जाता है। तो उस वजह से वीडियो शूट भी नहीं होता है और उसमें वीडियो चालू भी नहीं होता है, कि वो आ जाता है कि भाई ओवरहीट हो रहा है, फ़ोन डिवाइस काम नहीं कर रही है। तो अभी ये सारा मैं बस ऐसे ही वाला कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं ना इसे अलग तरीके से, बिल्कुल हमारे सामान इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, और रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं रही है। तो इस तरीके से मैं अब देखूँगी, जगह बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों की ड्रेस, मेरी भी 2 ड्रेसें, बच्चों की ड्रेसें हैं। ये सारी कुछ मैं सोच रही हूँ कि प्रेस लगा के अच्छे से फ़ोल्ड करके उन्हें रख दूँ। लेकिन पहले ना मुझे जगह बनानी पड़ेगी इस बेड में, तभी जाके मैं कहीं सामान को रख पाऊँगी। तो इसका अब हर दिन आपके लिए अच्छे-अच्छे ब्लॉग हैं वो आते रहेंगे। उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर बर्तनों को धुलने के लिए। बर्तनों को मैंने धुल दिया, थोड़ी सी देर मैंने धूप में इसलिए रख दिए कि धूप लग जाए। उसके बाद ना मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो यहाँ पर फिर से मोबाइल है ओवरहीट हो गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े फैला दिए और कपड़े इतने ज़्यादा मैंने धुले थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैंने वो वाले भी कपड़े धुल दिए हैं जो कपड़े पहनकर अब नहीं जाएंगे। उस दिन मैं गई थी, तभी मैंने एक नया सूट अपना निकाला था। तो कपड़े इन दिनों में वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मतलब आजकल हर घर में ही कपड़े ज़्यादा होते हैं। मेरे तो कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जो मुझे हर समय अगर मैं ना धुलूँ तो नहीं मतलब ढेर लग जाता है। अगर एक भी दिन ना धुलो, एक भी टाइम अगर मैं कपड़े ना धुलूँ ना, तो 2 बाल्टी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें मुझे धोने में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, थकान भी लग जाती है। उसके बाद मैंने बर्तन भी धुल लिए, मतलब टोटली घर के काम मेरे सारे निपट गए हैं। अभी कुछ काम मेरे अभी भी बकाया हैं। उसके बाद सारे घर के कामों को टोटली निपटाने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर माही के बालों को बनाने, क्योंकि इसके बाल ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बाल इसके लिए हम सोच रहे थे कटवा देंगे, लेकिन फिर हमने बालों को नहीं कटवाया, क्योंकि मतलब ये था कि बाल इसके छोटे हैं अभी, और जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, तो इसके चेहरे पे जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब चेहरे पे एलर्जी वगैरह हो जाती है।
우리 거죠. 난 가이 또 좋아해. 아, 가네. 우리 거도 거죠. 너 가면 가요 또 보이. 우리 거죠. 아, 우리 얘기 마. 잘 지기 가자. 아, 야, 또 보자. 우리 좋아, 내 좋아. 오이 이거 요 둘이. 우리 아니 우리 좋아, 근데 가이야. 나 가자. उसके बाद जिस काम को मैं बहुत दिनों से डाल रही थी उसकी फाइनली मुहूर्त आ गई और मैं यहाँ पर बैठूंगी अब माही के कपड़े काटने। तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सा अम्ब्रेला फ्रॉक। ये जो मैं कपड़ा लेके आई थी ये 120 रुपये मीटर दिया था, 1.5 मीटर में कपड़ा लेके आई हूँ। तो उसके मैं फ़्रॉक बनाऊंगी, देखते हैं कैसा लगेगा उसके ऊपर फ्रॉक। अभी आप बताना, वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपके लिए दिखाऊंगी भी कि कैसा फ़्रॉक बना है, कैसा क्या है, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत कंफर्टेबल रहता है फ़्रॉक। क्योंकि और तरीके के कपड़े, रेडीमेड कपड़े कितने भी कॉटन के ले लो, लेकिन फ़्रॉक में बहुत ज़्यादा ये कपड़ा ना इतना अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है उसे। मैं हर सीज़न में उसे शुरुआती सीज़न में बना देती हूँ और फिर वो पूरी एक सीज़न कपड़े पहनती है आराम से। और देखिए सस्ते भी कपड़े पड़ जाते हैं, लेकिन सस्ते के साथ साथ ये भी फ़ायदा है मुझे कि बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा आराम देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देख रही थी, घेरा का नाप देख रही थी। तो मैं यहाँ पे इसका नाप ले रही थी कि क्या कैसे किधर से निकालूँ, मैं किधर से निकालूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने कपड़े को तिकोना किया और इस तरीके से कपड़े का घेर मैंने निकाल लिया। वैसे इसी तरीके से मैं निकालती हूँ, जो अम्ब्रेला फ्रॉक होता है वो इसी तरीके से कटता है। लेकिन मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा घेर का बना दूँ तो और सुंदर लगेगा, लेकिन फिर मैंने कहा चलो और ज़्यादा घेर का नहीं बनाते, इतनी घेर का बना देते हैं। नित्या का भी अगर कुछ इसमें निकल आएगा तो इसका भी कुछ बना देंगे। तो यहाँ पर बच्चे अपनी स्टडी में लगे हुए हैं और मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। फ्रॉक की कटिंग करने के तुरंत बाद मैंने समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया। वैसे आपके लिए मैं बताऊँ, समय ना बहुत कम है, मतलब मन तो कर रहा था कि आराम कर लूँ, लेकिन बस एक जुंग था मुझे कि हाँ मैं भी जल्दी जल्दी रेडी कर दूँ इन सारे कामों को। तो तुरंत बाद ना मैं बैठ गई थी यहाँ पे अपने मतलब कपड़े सिलने के लिए। मुझे ये था कि मैं बस दोपहर में कपड़ों को सिल दूंगी, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगी। और मेरा ना समय पे कपड़े सिल गए थे, लेकिन वही था कि वीडियो अपलोड हो ही नहीं पा रहा था, उसका एडिटिंग नहीं हो पा रहा था और थंबनेल तो बन ही नहीं पा रहा था, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मोबाइल ना ओवर हीट हो रहा था बार बार और मोबाइल काम करना बंद कर दे रहा था, तो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ये काम मैं कर ही लेती हूँ। अभी घर के कामों को मैंने शुरू नहीं किया है, पहले मैंने कहा इसको शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के पहनने के लिए कपड़े हो जाएंगे। वैसे कपड़े तो हैं, लेकिन थोड़े कपड़े ना मोटे हैं, तो गर्मी इतनी ज़्यादा एकदम से बढ़ गई है 2 दिन से। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा हो गई है। आपके इधर का मौसम कैसा? भाई मौसम कैसा भी हो, अगर आप बाहर जाने से अपने आप को रोक पा रहे हैं तो रोक ही लो। बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर ना भेजें और अपने आप का भी ख्याल रखें। जब भी बाहर जाएं तो एक दुपट्टा और पानी की बोतल तो ज़रूर रखें, सिर से पूरा ढक के निकलें, छाता वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। जितना ज़्यादा बचाव अपना कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत है वो सही रहेगी। अब आपके हाथ में है, और देखिए जितना हो सके तो नहीं निकले तो ज़्यादा अच्छी बात। अगर निकल भी रहे तो 10 बजे से पहले निकलें सुबह, और उधर 4 बजे के बाद निकलें। ज़्यादा दोपहर में तो बिल्कुल निकलने से बचें। तो उसके बाद ये फ्रॉक ना जल्दी ही रेडी मैंने कर दिया था। और अभी मुझे ये लग रहा था कि मेरी वीडियो शूट हो रही है, लेकिन वीडियो पता नहीं कब का टर्न हो गया था, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर अपना बड़ी वाली बेटी का और नित्या का भी मैंने रेडी कर दिया था। फिर मैंने वीडियो कोई शूट ही नहीं किया, बार बार ओवर हीट होकर फ़ोन बंद हो रहा था, तो मैंने कहा चलो वीडियो क्या ही शूट करना। फिर मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और यहाँ पर फ्रॉक ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा ही समय लगता है और वीडियो मतलब और फाइनली हमारा फ्रॉक बनके तैयार हो जाएगा।
तो फाइनली दोनों बच्चों के लिए मैंने कपड़े तैयार कर दिए हैं। ये माही का मैंने फ्रॉक रेडी किया था और नित्या के लिए मैंने ये मतलब झपला टाइप का बनाया था, क्योंकि ये फ्रॉक पहनने के लिए राजी नहीं थी। आप सभी को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर